हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आपके लिए लेके आए हुए हैं मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डिटर्मिनेंट से हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है, इसको एवोल्यूट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसमें हमको क्या करना है। ध्यान दीजिए कि हम C1 इक्वल, देखिए C1 हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम इसको एक साथ अब हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे C1 में। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि A1 प्लस 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस A3, फिर क्या होगा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर A3। उसके बाद हो जाएगा आपका कि यहाँ पर जो है A2 1 प्लस A2 यहाँ हो जाएगा A3 और यहाँ आपका हो जाएगा AS1 प्लस A3। चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, डिटर्मिनेंट था। ठीक है, यहाँ A3 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसको जब हम इसमें से क्या कर लेंगे, कॉमा ले लेंगे। ठीक है, रो 1 से कॉमा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग कॉमन कॉलम 1 C1। ठीक है, C1। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, अब इसको अब कॉमा लेंगे तो यहाँ देखिए 1 प्लस आपका हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। ये कॉमा आ गया तो बच्चा आपके पास क्या 1 1 1 A2 1 प्लस A2। उसके बाद आपका बच्चा यहाँ A3 1 प्लस A3। अब हम क्या करेंगे, इसके आपस में अब हम R1 को R2 से घटा लेंगे। ठीक है, R1 से देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई R हो गया तो R1 माइनस R2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अब इसका हो गया तो अब यहाँ तक कॉमा आ गया है। ठीक है, एक कॉमा को ऐसे कर देते हैं, ठीक रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब होगा क्या कि आप इसको लिखिएगा तो लिख सकते हैं, जब हम कॉमा लेंगे इसमें से, देखिए यहाँ से घटेगा तो 0 होगा, यहाँ से घटेगा तो 0 होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं R2 में से हम क्या कर लिए, R1 को घटा लिए। ठीक है, अब उसको कहाँ लिखना है, R1 में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए R है, यहाँ पर R1 में से R2 घटा है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा और यहाँ -1 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं, ध्यान दीजिए 1 माइनस 1 A2 माइनस 1 माइनस A2। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से आप A3 माइनस A3। अब 1 प्लस A2, उसके बाद आपका हो जाएगा A3। उसके बाद हो जाएगा 1 A2 1 प्लस A3। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब होगा क्या कि इसको हम आपस में घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कॉमा लिख देना छूट गया। ठीक है, कॉमा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कॉमा हुआ था आपका 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, यहाँ भी वही होगा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसमें हम क्या करेंगे,
कि अब यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका -1 होगा, 1 प्लस A2 हो जाएगा, यहाँ A2 होगा, यहाँ पर 0 होगा, और यहाँ पर 3 A3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस A3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हो गया। तो आप ध्यान दीजिए, इसको अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स करते हैं। ठीक है, निकालेंगे यहाँ से इसका जो वैल्यू होगा, तब हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ देखिए रो से क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग कॉलम 1 लिख देते हैं यहाँ पर, पेंडिंग कॉलम, अच्छा C1, सीधा C1 लिख देते हैं। ठीक है, C1, सॉरी R1 होगा। ठीक है, R1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब एक्सपेंडिंग हो गया, तो R1 हो गया। ठीक है, तब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस आपका यहाँ हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, और इसका जब एक बार इसको करेंगे तो 0 होगा, इसका करेंगे तो 0, लेकिन इसका बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक कॉमन ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक रहेगा, -1 हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, ठीक रहेगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से अगर इसको हम एक्सपेंड कर दिया तो यहाँ से ये और ये बचेगा। ठीक है, ये ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस A3 माइनस A3। ठीक है, ये हो गया, ये 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ आगे हो गया, चलिए अब आगे बताते हैं आपको। अब यहाँ से, हाँ, यहाँ से ध्यान दीजिए, तब इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, और होगा आपका 1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम आपस में घटा लेंगे तो 1 बचेगा, तो उसके बाद हो जाएगा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक बार और हम से फिर से बता देते हैं। देखिए, इसको इवोल्यूट करना है। इवोल्यूट करने के लिए यह दिया हुआ है 1 प्लस A1 A2 A3। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है आपका A1 1 प्लस A2 A3, उसके बाद आपका दिया हुआ है A1 A2 1 प्लस A3। तब हम क्या करेंगे, कॉलम 1 को आपस में, यानी कॉलम 1 2 3 आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, A2 जस का तस रहेगा, A3 जस का तस रहेगा, उसी तरह सेम आएगा ये सब में। ठीक है, उसके बाद हम आपको क्या बता रहे थे, यहाँ पर टेकिंग कॉमन C1 से हम क्या करेंगे, C1 से कॉलम 1 से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन क्या आएगा 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 1 1 और A2 1 प्लस A2 A2 आएगा, इसी तरह A3 1 प्लस A3 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ से अप्लाई R1 माइनस R2, हम क्या करें, रो 1 में से रो 2 को घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ घटाए हैं। ठीक है, देखिए आपस में घटा लिए हुए हैं, तब जो आएगा आपका वो क्या आएगा, यहाँ से 0 आएगा, 1 आएगा, -1, और यहाँ 0 आएगा, ये जस के तस हो जाएगा, रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम क्या किए, एक्सपेंडिंग R1, और यहाँ से हम एक्सपेंडिंग कर दिया R1 को, तो यहाँ देखिए एक बार इसको क्या करेंगे, हम इरेज कर देंगे, तो यहाँ 0 है, तो इसके लिए ये आएगा। ठीक है, ये वाला, तो इसका 0 माना जाएगा। ठीक, दूसरा का इसके करेंगे तो इसका मान इतना आएगा, इसका फिर 0 आ जाएगा, यहाँ 0 है इसलिए। ठीक है, चलिए अब आगे है आपका, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ है A1 प्लस 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 इंटू 1 आएगा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो ये इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए डिटर्मिनेंट दिया हुआ आपका, और डेल इक्वल टू दिया हुआ है P प्लस C प्लस A B प्लस C A, उसके बाद दिया हुआ आपका B C प्लस A B C प्लस यहाँ पर A B दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए LHS से। ठीक है,
तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी प्लस सी ए, उसके बाद बी सी प्लस ए उसके बाद बी होगा सी ए प्लस बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब LHS से चल रहा है तो यहाँ एक चीज देखिए, हम कॉमन ले लेंगे कि R1 हम कल लिखेंगे यहाँ पर R1 माइनस R2 माइनस R3। अब दोनों आपस में घटा कर फिर हमको क्या करना है, R1 को R2 में से घटा R जो यहाँ पर आपका आया R2 है, R2 में से R3 को घटाने का जो बचेगा उससे हमको क्या करना है, R1 में से घटाना है, यानी रो 1 में से हमको R2 और R3 को घटाना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, चाहे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको हम क्या कर दिए कि आप ऐसे लिख सकते थे, इसको ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं R1 माइनस R2 प्लस R3, यानी हमको R2 को R1 R2 को जोड़ के हम इसको घटा सकते हैं, सेम टू सेम। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम R2 और R3, यहाँ देखिए R2 है और R3, तो B प्लस सी होगा, और B प्लस सी करके हम R1 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, B प्लस सी है, यहाँ पर B प्लस सी, इसको जोड़ दिए, R1 और R2 और R3 को जोड़े और R1 में से हमको घटाना है, तो यहाँ ध्यान दीजिए B प्लस सी, ऐसे हम डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, माइनस बी, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, बी प्लस सी, उसके बाद आपका आ जाएगा कि यहाँ ध्यान दीजिए, फिर ए माइनस आपका हो जाएगा 2C प्लस ए, उसके बाद आ जाएगा आपका ए माइनस 2B प्लस ए। ठीक है, ये आ गया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये जस के तस है तो जस के तस से लिखना ही होगा, बी प्लस बी हो गया यहाँ पर सी प्लस ए, और यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर सी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, और यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो होगा, अब हम इसको क्या करते हैं, आपस में घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हम लिखे हैं 2C होगा। ठीक है, 2C, और यहाँ हो जाएगा आपका -2B। ठीक है, 2B हो गया। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, ये बच गया B, ये C प्लस ए हो गया, और ये आपका हो जाएगा B, और यहाँ पर आपका हो जाएगा C और A प्लस B। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम क्या करें, एक्सपेंडिंग R1, ठीक है, एक्सपेंडिंग R1 हम कर देते हैं। ठीक है, लिखते हैं हम एक्सपेंडिंग R1। ठीक है, तो R1 को एक्सपेंड करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, माइनस पहले से -2C, और उसके बाद हो जाएगा, ध्यान दीजिए, B, अब इसको हम यहाँ से हटा दिए, यहाँ से हटा दिए, तो इसको आपस में इसको और इससे गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा, आप यहाँ ध्यान दीजिए, C है तो आपका यहाँ से गुना होगा, तो देखिए यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, B हो गया, उसके बाद A प्लस B हो गया -BC। ठीक है, डायरेक्ट, अब उसके बाद हो जाएगा 2B। ठीक है, 2B, और उसके बाद हो जाएगा आपका BC -C
सी प्लस ए, ठीक है, सी प्लस ए हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब उसके बाद आएगा आपका जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे हम आपस में क्या करते हैं, यहाँ से कॉमा ले लिए, क्या ले लिए कॉमा, टू टू सी बी कॉमा ले लेंगे। ठीक है, टू बी सी, ये टू बी सी या सी बी कॉमा ले लेंगे तो ठीक है। तो यहाँ से आएगा आपका ए प्लस बी माइनस सी, और दूसरा का यहाँ से कॉमा ले लिए, एक और कॉमा लेना है तो यहाँ से क्या कॉमा आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर भी सी कॉमा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी कॉमा आया तो यहाँ पर सी कॉमा आ गया। अब यहाँ पर आपका जो बचेगा वो हो जाएगा बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, उसके बाद आपका जो होगा वो यहाँ से हम दोनों में से क्या ले लिए कॉमा, बी सी कॉमा ले लिए। ठीक है, तब बच्चा आपके पास ये दोनों अलग अलग है, तो इसको आपस में हम क्या कर लिए, यहाँ से कॉमा आ गया, बच गई ये, तो हम लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर माइनस है तो माइनस बी प्लस सी, और उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस सी हो गया प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कट गया, अब आपके पास बचा क्या, आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका बी बी कैंसिल हो गया, और आपका जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, टू बी सी, और यहाँ बच गया आपका टू ए, उसके बाद टू सी बच गया। ठीक है, टू सी। ठीक है, तो यहाँ आपका जो आएगा ध्यान दीजिए, टू ए हो गया, टू सी हो गया। अब यहाँ आपका क्या आ जाएगा, आप आपस में